जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम मकर लग्न में राहु की चर्चा करेंगे। राहु, कलयुग में राहु केतु जैसे पाप ग्रह, दैत्य ग्रहों का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। और जितने भी आजकल हम बुरे ग्रहों की पूजा करवाने जाते हैं, चांडाल योग, श्रापित योग, ग्रहण योग, पितृदोष, सब राहु केतु से ही बनते हैं। काल सर्प योग, सारे काल राहु केतु से ही बनते हैं। गुरु राहु का चांडाल योग, शनि राहु का श्रापित योग, सूर्य राहु का ग्रहण योग, सूर्य केतु का ग्रहण योग, चंद्र राहु, चंद्र केतु ग्रहण योग, काल सर्प योग जो बनते हैं। यानी हर तरीके से हमारे जीवन में जो बुरे योग होते हैं, जो हमें नीचे की तरफ लेके जाते हैं लाइफ में, सर्प दोष की बात करो, काल सर्प अलग, सर्प दोष अलग, ये सब राहु केतु से होते हैं। और राहु केतु हमारे जीवन में नेगेटिविटी लाते हैं, अगर बिगड़ते हैं तो तकलीफें हमें देते हैं। इस तरह बुरे योगों में अगर फॉर्म होते हो तो संघर्ष बढ़ता है, इन सब योगों से सफलताओं में कमी आती है, दुख तकलीफें देखने को मिलती है। लेकिन यही राहु केतु अगर कुंडली में पावरफुल हो तो इंसान को कहाँ से कहाँ लेके चले जाते हैं, इंसान को शून्य से सर्जन करने की ताकत देते हैं, इंसान को सफलताओं के शिखरों पे, ऊंचाइयों पे बिठा देते हैं। इस तरीके से राहु केतु का हमारे जीवन पे फल होता है। अब जो राहु केतु है, अब इनका हम मकर लग्न में 12 भावों में इनकी हम चर्चा करेंगे। अगर मकर लग्न में राहु लग्न में बैठते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएंगे अपने मित्र शनि के घर में। यहाँ पे ये आते तो काफी पावरफुल होते हैं। यहाँ पे ये इंसान को एक पावरफुल पर्सनैलिटी देंगे, हिम्मत देंगे, साहस देंगे। इस तरीके से यहाँ के राहु जीवन में सफलताएं देंगे। और राहु का भाग्योदय होता है 42 ईयर्स से, 42वें साल से। तो 42 ईयर्स के बाद भी इंसान की बहुत उन्नति होगी। अगर ये अंशात्मक रूप से पावरफुल है, जितने पावरफुल होंगे उतनी ही सफलताओं में वृद्धि होगी। किसी प्रकार के अगर दूसरे अशुभ योग में नहीं आए हैं तो बहुत ऊंचाइयां देंगे। आर्थिक रूप से ये राहु तुंग राजयोग बनेगा। अगर केंद्र में से पावरफुल राहु आते हैं तो राहु तुंग, राहु का राजयोग बनता है। इससे इंसान को पैसा, पावर, सफलताएं, ये सब चीजें, पॉजिटिव चीजें इंसान को मिलती है। राहु के मामले में कुछ मतांतर आते हैं। जैसे कि हम उच्च की राशि की बात करें तो मिथुन राशि उच्च की है, ये हर कोई जानता है। धनु राशि नीच की है, ये साधारणतः ज्योतिष जानने वाला हर इंसान जानता है। पर मतांतर से इसकी दूसरी राशि वृषभ उच्च की होती है और वृश्चिक राशि नीच की होती है। ये हुई मतांतर की बात। इसके अलावा दृष्टि में भी मतांतर है। कई सातवीं दृष्टि को माना जाता है और 5, 7, 9 गुरु की तरह ही दृष्टि को दूसरे मतांतर में माना जाता है। तो हम दूसरे मतांतर के हिसाब से चलेंगे, 5, 7, 9 की दृष्टि को देखेंगे। दोनों भाव में उच्च का नीच का हम मान के चलेंगे, क्योंकि दोनों जगह वो अच्छा फल देता है। उच्च का होने पर, दोनों जगह नीच का होने पर वो खराब फल ही देता हुआ देखने में आया है। अब अगर हम बात करें लग्न के राहु की, तो यहाँ पे जैसा हमने देखा, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखा। राहु की दशाओं में आपकी गेन्स होगी, आपकी प्रगतियां होंगी। जैसे कि धीरूभाई अंबानी जैसे ऐसी जो महान शख्सियतें हुई है, ये लोग भी राहु की दशाओं में शून्य से उन्होंने सर्जन किया है। ऐसे कई लोगों की हमने कुंडलियां देखी है, कुछ नहीं था, जिनके पास पहनने के, खाने की भी जिन लोगों की तकलीफें थी, वो लोग करोड़ों रुपए के, करोड़ों के स्वामी बन चुके हैं। तो ये सब चीजें आके पावरफुल राहु के कारण होता है। अब अगर हम इनकी दृष्टि की बात करें तो इनकी एक दृष्टि पड़ती है 5वें घर के ऊपर, एक दृष्टि 7वें घर और एक दृष्टि 9वें घर के ऊपर। 5वें घर के ऊपर उच्च की दृष्टि है, राहु पाप ग्रहों में आता है, तो इनकी दृष्टि जनरली कुछ विलंब, कुछ छोटे मोटे मतभेद उस भाव में देती है। जैसे कि अगर संतान भाव पे आता है तो छोटे मोटे संतान से मतभेद के अलावा हमें सब यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, उच्च की दृष्टि है। इसके अलावा यहाँ पे 7वें घर पे जो दृष्टि पड़ेगी, दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे मतभेद, इसके अलावा यहाँ का राहु अच्छे रिजल्ट देने वाला है। 9वें घर के ऊपर जो दृष्टि है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ थोड़ा बहुत हार्डवर्क करके आपको अच्छी खासी उन्नतियां, सफलताएं, आर्थिक सफलताएं, सामाजिक सफलताएं, यहाँ का राहु आपको देगा। अब हम बात करते हैं दूसरे राहु की। यहाँ पे अगर राहु आता है तो ये हो जाता है कुंभ राशि का। यहाँ पे भी अपने मित्र के घर में आ गया, शनि के घर में। यहाँ का राहु भी बहुत पावरफुल होगा। आपकी स्पीच, आपकी वाणी बहुत पावरफुल होगी। आप आर्थिक रूप से बहुत सद्धरता कमा पाएंगे। अगर ये पाप प्रभाव में नहीं है, अशुभ योग नहीं बन रहा है, तो ये आपको बहुत उन्नति देंगे। इनकी दशांतर दशा है, आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। इनका अच्छा गोचर आपको बहुत उन्नतियां देगा। फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, आर्थिक उन्नतियां, आपकी वाणी पावरफुल होगी। इस तरीके से आप जीवन में काफी उन्नतियां देख पाएंगे। इनकी दृष्टि की बात करें, एक दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ेगी, तो यहाँ की दृष्टि छोटे मोटे ऑब्स्टिकल से हमें उन्नतियां देंगी। छोटा मोटा हेल्थ का इशू राहु की दशांतर दशाओं में हमारे जीवन में आ सकता है। उच्च की दृष्टि है, इसलिए ओवरऑल में हमें मदद ही मिलेगी, विरोधियों से हमारी रक्षा होगी। इसके अलावा इनके एक 8वें भाव पे दृष्टि पड़ेगी, शत्रु दृष्टि है, यहाँ पर सूर्य का घर है, तो यहाँ पर इनके 8वें घर की दृष्टि लाइफ में छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स देती है, लेकिन साथ में हमें उन्नतियां भी देती है। छोटे मोटे हेल्थ के इशू राहु की दशा में हमें ध्यान रखना चाहिए, बाकी हमें हर प्रकार से यहाँ पे राहु फायदा ही फायदा देता है। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, तो यहाँ की दृष्टि भी हमें 10वें स्थान से रिलेटेड कुछ बाधाओं से, कुछ हार्डवर्क से हमें अच्छी खासी उन्नतियां ये राहु देगा।
पाप ग्रहों की जो दृष्टियां होती हैं, मैं इसे समझाना चाहता हूँ। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कभी कभी कि ग्रह अच्छा बेटा है कि फिर उसकी दृष्टियों की खराब बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पाप ग्रह होता है उनकी दृष्टियां नेगेटिविटी लिए हुए होती है। जैसा गुरु भले कहीं भी बैठे लेकिन उसकी दृष्टि हमेशा अच्छी मानी जाती है, शनि कहीं भी बैठे लेकिन उसकी हमेशा दृष्टि खराब मानी जाएगी। इस तरीके से खाली उच्च की दृष्टि, खुद के भाव की दृष्टि को हमें अच्छा मानना चाहिए। अब हम बात करते हैं राहु की तीसरे भाव में। राहु अगर तीसरे भाव में आते हैं तो तीसरा राहु, छठा राहु, 11वां राहु इंसान के जीवन में हमेशा अच्छा फल देता है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ जगहों पर अगर ये अशुभ प्रभाव में आया है तो कई बार थोड़ा विलंब से अच्छे फल दिखते हैं। लेकिन एक चीज है, वो किस चीज में हमें अच्छा फल देगा हमें समझना होगा। राहु तीसरे भाव में आया, पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन शत्रु के घर में है, गुरु के घर में है, तो यहाँ पे राहु इतना ज्यादा अच्छा फल यहाँ पे नहीं दे पाएगा। लेकिन हार्डवर्क से आपको उन्नतियां मिलेंगी और आपको जिस तरह का मैंने कहा कॉम्पिटिटर्स है, आपको विरोधी है, इन सब के बीच में आप अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे। हार्डवर्क से आपको फायदा होगा, यात्राएं करवाएगा ऐसा राहु। इनकी एक दृष्टि 7वें घर पे पड़ेगी जो कि थोड़ी दाम्पत्य जीवन में मतभेद कराने वाली होगी, तो थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे मामूली ध्यान रखना चाहिए। इनकी एक दृष्टि भाग्यस्थान पे पड़ेगी जो भी जैसा कि हमने कहा भाग्यस्थान की दृष्टि आपको हार्डवर्क से उन्नतियां दिलाएंगी। एक दृष्टि लाभ स्थान पे पड़ेगी जो कि नीच की है, तो हमें लाभ स्थान पे नीच की दृष्टि होने के कारण कभी कभी आपको अपनी लाइंस बदलनी पड़ सकती है। कई बार आपको शुरुआती दौर में, कमाने के दौर में अनकॉन्स्टेंट इनकम, यानी कि आपको रेगुलरिटी नहीं दिखेगी। 4-6 महीने अच्छा कमाया, 4-6 महीने मंदी के दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन सिर्फ ये एक दृष्टि से ये नहीं होगा। लाभेश की पोजीशन, धनेश की पोजीशन, हमें ये सब भी देखना होगा। ये जनरल अकेले राहु का यहाँ पे हम फल कर रहे हैं। बाकी अगर दूसरे ग्रह पावरफुल हो गए तो नेगेटिव असर वहां पे खत्म हो जाएंगे, हमें इस चीज को समझना होगा। अगर हम बात करें राहु की चौथे भाव में, चौथे भाव में अगर राहु आते हैं तो ये यहाँ पे हो जाते हैं शत्रु क्षेत्री, मंगल के घर में। यहाँ के राहु अच्छा फल नहीं देंगे। जीवन में मकान वाहन बनाने में संघर्ष होगा, माता के संबंधी चिंता, मतभेद, मित्रों से कई बार हमें असहयोग, मतभेद, कई बार हमें धोखा, इस तरीके के नेगेटिव रिजल्ट्स भी यहाँ पे राहु दे सकता है, क्योंकि राहु जो है वो धोखे का ग्रह है। राहु जो है वो 2 नंबर के धंधों का ग्रह है। राहु जो है वो जख्म का कारक ग्रह है और ऐसी बीमारियों का कारक ग्रह है जो पकड़ में नहीं आती है। तो राहु एक मिस्टेरियस ग्रह है, एक रहस्यमय ग्रह है। राहु अगर मेहरबान हो कलयुग में तो इंसान को राजा बना देता है, और अगर खराब होता है तो जीवन में तकलीफें बढ़ा देता है। राहु का काम है हर चीज को एक्सपांड कर देना, दरिया कर देना। कोई भी चीज देता है वो एकदम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देता है। अगर पैसा, पावर ये भी देखा तो क्वांटिटी में होगा, और अगर इंसान की स्ट्रगल होगा, तकलीफें होगी, तो वो भी एक अच्छी खासी तादाद में होगी। तो इस तरीके से राहु हर चीज को एकदम एक्सपांड कर देता है। तो यहाँ का चौथा राहु हमारे जीवन में कुछ स्ट्रगल तो बढ़ाएगा, लेकिन अगर राहु नेगेटिव भी है तो उसकी दशा अंतर्दशाओं में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर वक्त आपको अकेला राहु दबा के रखेगा। दूसरे अच्छे ग्रहों की दशा में आप अच्छे खासे उन्नति कर पाएंगे। या फिर शिव जी की आराधना करिए। जो जैन लोग हैं उनको नेमिनाथ भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसके जो उपाय होते हैं, कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। राहु केतु बिगड़ने पर हमें कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। इस तरीके से इनके दूसरे भी कई उपाय होते हैं, हमें भाव दशा अंतर्दशा के हिसाब से हमें उपाय करने चाहिए। इनकी हम दृष्टि की बात करें 8वें घर पे है, जो भी कुछ हमें संघर्ष से ही उन्नति दिलाती है। यहाँ पर व्यापार स्थान पे दृष्टि है, थोड़ा हार्डवर्क से दृष्टि होती है, और एक 12वें स्थान पे दृष्टि होती है, 9वीं दृष्टि, जो कि यहाँ से उनको आपके फीस फालतू के खर्चे आपके बढ़ जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे, फालतू का नुकसान, ऐसा छोटा मोटा आपको एक्सपेंडिचर परेशान करता है। कई बार ऐसे लोगों को सपने में, कभी कभी सबको नहीं दिखेंगे लेकिन कुछ लोगों को सपने में कुछ बुरे सपने, सांप दिखना, ऐसे सब भी इंडिकेट हो सकता है। और आपको ऐसा दिखता है तो राहु के आपको उपाय करने चाहिए। हम बात करते हैं राहु की 5वें घर में। यहाँ पे राहु हो जाएंगे उच्च के, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो उच्च के राहु यहाँ पे हमें देखिए, राहु के तो 5वें घर में आते हैं तो इसे हम लोग सर्प दोष कहते हैं। मैं काल सर्प योग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग इसे पितर दोष भी मानते हैं। भले कुछ, देखिए एक चीज है, उसका खाली नाम अलग, कुछ लोग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन मीनिंग सेम ही होता है। तो इस तरीके से हम अगर यहाँ पे देखें, लेकिन ये उच्च का हो जाता है यहाँ पर, तो सर्पदोष के कारण इतना ज्यादा हानिकारक नहीं होगा। बाकी राहु अगर 5वें घर में बिगड़ता है तो अवज्ञाकारी पुत्र देता है, यानी संतान हमारी कम सुनती है। ऐसा नहीं कि संतान नहीं देता है, संतान तो देता है, लेकिन हमारी कम सुनती है संतान। अब यहाँ पे जो राहु है उच्च का है तो संतान भाग्यशाली होगी, आपको शेयर सट्टे में लाभ होगा, आपको अचानक लाभ मिलेंगे, आपको उन्नतियां मिलेंगी। इस तरीके से राहु आपको अनेक प्रकार से आपको लाभ देगा। भाग्यस्थान पे दृष्टि होगी, लाभ स्थान पे दृष्टि होगी, लग्न भाव को देखेगा, तो इस तरीके से लाभ भाव की एक नीच की दृष्टि होगी। तो जरूर आपको कभी कभी खुद उच्च का है, इसके लिए कभी कभी आपको लाभ के मामले में कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन आ सकती है। बाकी ओवरऑल में यहाँ पे आपको राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपका माइंड बहुत शार्प होगा, राहु की दशाओं में आपको फायदे होंगे। इस तरीके से राहु यहाँ पे 70% तक आपके लाइफ में अच्छे रिजल्ट देने वाला होगा। लग्न भाव की जो दृष्टि मैंने बताई वो आपको और पावरफुल बनाएगी, आपको एक स्ट्रॉन्ग आपको एक पर्सनैलिटी देगी। अब हम बात करते हैं राहु की 6ठे भाव में।
राहु छठे भाव में आते हैं तो यहाँ भी उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पे राहु उच्च के होने की वजह से छठा स्थान, जैसा कि मैंने बताया, राहु के लिए बहुत अच्छा स्थान है, क्योंकि वो विरोधियों को परास्त करता है। इंसान अपनी मेहनत से, हार्डवर्क से कॉम्पिटिटर्स को परास्त करके बहुत टॉप तक आ जाता है। ऐसा राहु आपको बहुत आगे तक ले जाता है। तो ये राहु आपके लिए वरदान साबित होगा जीवन में, आपके ऑब्स्टिकल्स को पीछे दूर करेगा, आपको जीवन में सफलताएं दिलाएगा। लेकिन पाप ग्रह होते हैं तो हार्डवर्क से हमें सफलताएं दिलाते हैं, इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। बाकी ऐसा राहु आपके लिए अच्छा है, इनकी दशांतर दशा में आप गेन्स करेंगे, उन्नतियां करेंगे। लेकिन देख लेना चाहिए कि यहाँ पे उच्च का तो है, लेकिन अंशात्मक रूप से कहीं ये बहुत कमजोर तो नहीं है, कहीं ये नौमाइश में बहुत वीक तो नहीं है। ये सब चीज़ें हमें थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरे सब कौन सी दृष्टियां पड़ रही है, क्या इस पे पाप प्रभाव, शुभ प्रभाव है, किस तरह षडबल मिल रहा है, तो ये सबसे ग्रह का हमें पावर, बलाबल कम ज्यादा हमें पता चलता है। तो यहाँ का राहु जिस तरह के मैंने कहा बहुत अच्छा फल देगा आपको जीवन में। खाली 12वें घर की जो नीच की दृष्टि है आपके जीवन में खर्चों की बढ़ोतरी करवाएगा, फालतू के खर्चे, एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ते रहेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब हम बात करें अगर 7वें राहु की, तो 7वें घर का जो राहु है, तो यहाँ पे ये देखिए, एक तो ये मूल त्रिकोण राशि हो जाती है कर्क राशि। जनरली इससे बहुत से लोग इसे शत्रु राशि मान के प्रिडिक्शन करते हैं, लेकिन ये मूल त्रिकोण, शास्त्रों में कर्क राशि को राहु की मूल त्रिकोण राशि कहा गया है। और ऐसा राहु पावरफुल हो जाता है, और राहु तुंग योग के राजयोग के सामान्य फल देने में समर्थ होता है, लेकिन उसका पावर होना चाहिए। लेकिन ये आपको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पैसा, पावर, प्रतिष्ठा, उन्नतियां देने में सक्षम होगा। फिर उसके साथ कर्मेश है, धनेश है, ये ग्रह जितना बल देंगे उतना राहु आपको आगे ले जा पाएगा। लेकिन यहाँ का राहु मैरिज में लेट देता है। 7वें घर का जो राहु होता है मैरिज में डिले करवाता है। ज्यादातर ऐसे हमारे पास जो डिले की कुंडली आती है उनमें बहुत हद तक 30-40% तक राहु का भी एक योगदान होता है डिले करवाने में। तो यहाँ पे हमें मैरिज सही समय पर करना चाहिए। अगर 22, 23, 24 में भी लोगों के रिश्ते आते हैं तो बोलते अभी नहीं, पहले कुछ सेटल हो जाए, फिर सेटल होते हैं 27, 28 तक, फिर रिश्ते नहीं आ रहे होते, फिर 30, 32 करा देता है ऐसा राहु। तो इतने लेट शादी हो जाती, लेट करा देते हैं। तो हमें ऐसे राहु है तो सही समय पर हमें शादी का डिसीजन लेना चाहिए। भागीदारी वगैरह में थोड़ा संभल कर काम करना चाहिए। बाकी ओवरऑल में हमें यहाँ का राहु फायदे ही देगा। इसके अलावा इनकी हम दृष्टि की बात करें, इनकी दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, जो थोड़ी सी, जो कि यहाँ पे नीच की दृष्टि है, तो थोड़ा सा हमें लाभ में कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज, लाभ के मामले में कुछ बाधा है। उसके अलावा हमें अच्छे लाभ तो होने ही हैं, क्योंकि राजयोग कारक है। दृष्टि का फल हमें 15-20% मिलता है, लेकिन वहाँ पे लाभेश भी देखा जाता है, लाभेश की पोजीशन। इनकी एक दृष्टि लग्न पे बनेगी, जो कि लग्न की दृष्टि आपको स्ट्रांग बनाएगी, बोल्ड बनाएगी, आपको एक पावरफुल पर्सनैलिटी देगी, आपकी वाणी स्ट्रांग होगी। इस तरीके से इनकी एक दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 3रे भाव के ऊपर, जो भी आपके छोटे भाई बहन से कुछ मतभेद आ सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में साहस में बढ़ोतरी करने वाली होगी। अपने साहस से आप राहु की दिशाओं में मेहनत करके उन्नति देख पाएंगे। 7वें घर का राहु इतना अच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि जो मैरिज के लाइफ में देखते ग्रह है, डिले करवाना है। बाकी ओवरऑल में हमें हर तरीके से अच्छा है। अब हम बात करते हैं राहु की 8वें घर में, यहाँ पे सूर्य के घर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य के घर में आने की वजह से ये इतने अच्छा फल नहीं देते, शत्रु क्षेत्रीय हो जाते हैं। और 8वें घर का राहु जीवन में संघर्ष बढ़ाएगा। राहु की जब भी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशाएं होंगी, अशुभ गोचर होगा, 12वां गोचर है, 8वां गोचर है, अशुभ गोचर जब भी होंगे, 4था गोचर है, तो जीवन में आपके स्ट्रगल बढ़ेगा, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कई बार हॉस्पिटल, हेल्थ, फैमिली वाइज कुछ डिसीजन गलत हो जाना, बिजनेस में नुकसान होना, रॉन्ग डिसीजंस आना, इस तरीके से हमें मानसिक परेशानियां, ससुराल से हमारे संबंध बिगड़ना, जैसे हमें कुछ नेगेटिव रिजल्ट यहाँ का राहु देता है। तो हमें ऐसे में राहु के उपाय करने चाहिए। जैन धर्म के हिसाब से नेमिनाथ भगवान की आराधना, हिंदू धर्म के हिसाब से शिव जी की आराधना, गरीबों को खिलाना, राहु गरीबों का कारक है, मजदूरों का कारक है, गरीबों की सेवा कीजिए, गरीबों की जो ब्रिज के नीचे काम करते हैं उनकी मदद कीजिए। जो लोग मेहनत करके कमाते हैं लेकिन उनको फिर भी खाने को नहीं मिल पाता है, ऐसे लोगों को आपको अनाज भरवा दीजिए। ऐसे जो भी आप अपने अच्छे काम कर सकते हैं वहाँ पे आपको करने चाहिए। शनिवार के दिन खास करने चाहिए। राहु के नेगेटिव असर यहाँ पे कम होते हैं। एक दृष्टि 12वें स्थान पे पड़ती है, 5वीं, तो यहाँ पे वापस एक्सपेंसेस भी हेवी होते हैं, तो उससे भी इंसान की लाइफ में फर्क पड़ता है। वाणी स्थान पे यहाँ पे दृष्टि होती है, कहीं पे वाणी थोड़ी पाप ग्रह की दृष्टि यहाँ पे वाणी को कहीं स्ट्रॉन्ग करती है, तो वाणी को सौम्य रखना चाहिए ताकि हमारे काम बिगड़े नहीं। एक दृष्टि इनकी पड़ेगी यहाँ पर, 9वीं दृष्टि 4थे भाव पे, तो यहाँ पर भी थोड़ा हमारे जीवन में 4थे भाव पे शत्रु दृष्टि के कारण हमारी जो पीस होता है, एक मेंटल पीस, जो हम एक आराम की लाइफ जी रहे होते हैं, और एक आदमी पैसा भी कमा रहा होता है लेकिन फिर भी लाइफ में उसके डिस्टर्बेंस बहुत होता है। तो कई बार ऐसा राहु अपनी दशांतर दशाओं में आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस दे सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ एक ग्रह देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरे ग्रह पावरफुल है तो ये सब नेगेटिव असर कम हो जाएंगे, और बचा कुचा जो है वो आप उपाय करके उसे ओवरकम कर सकते हैं। ज्योतिष से आप अपने प्लस माइनस जानकर उस पर काम करके उसको सुधार सकते हैं। उससे घबराने की जरूरत नहीं है आपको कि ये खराब है, ये है। अब हम बात करते हैं राहु की भाग्य स्थान में। यहाँ पे राहु कन्या राशि के हो जाते हैं, और कन्या राशि का राहु पावरफुल माना जाता है। यहाँ कन्या राशि का राहु अपने मित्र के घर में होता है, तो यहाँ के जो राहु है ये बहुत अच्छा फल देंगे। ऐसा जातक देवी माता का भक्त होता है, ऐसे जातक पे देवी माता की कृपा होती है,
42वें साल से आपका बहुत भाग्योदय होगा। 42 के बाद आप बहुत सक्सेस और बहुत सफलताएं देखेंगे अगर ये राहु पावरफुल है और पाप प्रभाव में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ का राहु आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयां और सफलताएं देगा। लग्न भाव की दृष्टि आपको स्ट्रांग बनाएगी, पावरफुल बनाएगी, यहाँ की दृष्टि आपको हार्डवर्क करने में सक्षम बनाएगी और इस तरह के छोटे भाई बहन से मतभेद को आपको यहाँ पे टालना चाहिए। और एक 5वें घर की दृष्टि, छोटे मोटे संतानों से मतभेद होते हैं, जैसा कि मैंने कहा ये पाप ग्रह है और पाप ग्रह की दृष्टि यह है, और वो अल्प मात्रा में, देखिए हर घर में छोटे मोटे मतभेद होते हैं, उसकी मात्रा कम ज्यादा होती है ग्रह के, सब ग्रहों के योगों के हिसाब से। सिर्फ आपको लगेगा कि यहाँ पे नेगेटिव है या यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव है, ऐसा नहीं होता है। मिले जुले रिजल्ट हम सबके लाइफ में होते हैं, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। 10वें घर की अगर हम राहु की बात करें तो यहाँ पे राहु मित्र क्षेत्रीय हो जाएगा, शुक्र के घर में आएगा। राहु है दैत्य ग्रह, शुक्र है दैत्यों के गुरु, और ये मित्र होते हैं शुक्र राहु, ये अपने मित्र के घर में है। 10वां राहु अच्छा फल होता है। तमिलनाडु के टेक्स्ट में तो यहाँ तक कहा जाता है, जो साउथ इंडियन ग्रंथ है, कि और कहीं राहु होना हो 10वें घर में तो हो तो अच्छी बात है। मतलब दूसरे जगहों पे मतलब 10वें घर का राहु आपको अच्छा फल देता है, भले वो बेस्ट ना हो पर वीक भी नहीं होगा, कहने का मतलब। तो यहाँ का राहु आपको एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट पावर देता है। आपके हाथ के नीचे आप कई लोगों को काम कराने वाले बन सकते हैं। आप कई लोगों के ऊपर काम, मतलब आप कई लोगों को, जैसे कि आजकल जो फैक्ट्री लाइन होती है, जो जॉब वर्क होता है, आजकल जरी का काम है, मशीनों का काम है, सिलाई का काम है, रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्रियाँ है, ऐसा कोई भी जॉब वर्क का काम है ऐसा, तो वो सब आप कई लोगों को आप गाइड करने वाले, उनके आप लीडर, उनसे आप काम कराने वाले, उनके आप बॉस, इस तरीके से यहाँ के राहु आपको रिजल्ट देता है। पॉलिटिकल लेवल पे भी अगर ये ज़्यादा पावरफुल आपको सफलता देगा, कॉन्टेक्ट्स देगा, पावर देगा, पैसा देगा, तो राहु की दशांतर दशा में आप उन्नति करेंगे और 42 केस से भी आपको ज़्यादा फायदा यहाँ पे मिलेगा। वाणी स्ट्रांग होगी, कुटुंब से सहयोग मिल सकता है यहाँ पे, लेकिन छोटा मोटा कुटुंब से मतभेद, इस तरीके से यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, तो थोड़ा बहुत उसका असर होगा। 4थे स्थान पे दृष्टि है, तो थोड़ा बहुत हमारे घरेलू जीवन में मतभेद आते हैं यहाँ पे, घरेलू जीवन में, तो उससे कलह कंकास से हमें बचना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। छोटी मोटी माता से संबंधी चिंता, मित्रों से संबंधी कई मतभेद, कई कोई विश्वासघात, तो मित्रों से थोड़ा संभल कर काम करना चाहिए। एक दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर जो कि अच्छा है, जो कि हमें उच्च की दृष्टि है, तो विरोधियों को हमें नुकसान कराने से हमारी रक्षा ये राहु यहाँ पे करेगा। और छोटा मोटा हेल्थ का इशू भी यहाँ पे आ सकता है, पाप ग्रह की दृष्टि होती है तो छोटा मोटा हेल्थ का इशू यहाँ पे दे सकता है। बाकी उच्च की दृष्टि है तो आपको फायदे ही ज्यादा मिलेंगे। अब हम बात करते हैं राहु के 11वें घर में। जैसा कि मैंने कहा ये नीच की राशि हो गई राहु के लिए, तो यहाँ का राहु नीच का होने की वजह से राहु की दशा अंतरदशा अशुभ गोचर आपके लिए परेशानी क्रिएट करने वाला होगा। आपका जो बिजनेस है, आपकी जो लाइन है, आप जो भी काम धंधा कर रहे होंगे, तो उसमें ये डिस्टर्ब करेगा आपको। आपकी आवक में कभी जो एक कंटिन्यूस आपका जो चल रहा है उसमें कभी थोड़ा डाउन आ जाएगा, कभी थोड़ा ठीक चला, डाउन चला, अप डाउन हुआ, कभी कभी आपको लाइनें बदलनी पड़ सकती है, कहीं नुकसान हुआ, तो इस तरीके से आपको आवक के मामले में थोड़ा ये राहु संघर्ष दे सकता है। अगर राहु इस तरह अशुभ होता है तो काले कलर के कपड़े आपको कभी नहीं पहनने चाहिए, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और बड़े भाई बहन से संबंधी भी इंसान को मतभेद आते हैं, इस तरीके से जीवन में संघर्ष की यहाँ के राहु बढ़ोतरी करवाते हैं। अब हम बात करते हैं 12वें घर के राहु की। अगर यहाँ पे 12वें घर में राहु आते हैं तो 12वें घर में भी नीच के हो जाते हैं। जैसा कि हमने कहा राहु केतु की 2 नीच की राशि मानी जाती है, तो यहाँ का राहु भी 12वें घर में नीच का हुआ तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर इसका नीच भंग हो रहा है, पावरफुल नीच भंग अगर बराबर हो रहा है तो ये विदेश ले जाएगा, विदेश से बहुत फायदा करेगा। लेकिन अगर नीच भंग नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, नवमांश के द्वारा, लग्न कुंडली के द्वारा, और ये बलवान है अगर नीच का राहु, तो आपको जीवन में नुकसानियां देगा। पैसा सोच समझ कर लगाए, हेल्थ के इश्यूज देगा, हेल्थ का ध्यान रखे, आँख की तकलीफ, पक्की तकलीफ, ऐसे छोटे मोटे इशू आ सकते हैं, नींद की तकलीफ, पति पत्नी में थोड़ी अनबन, डिस्टर्बेंस उनकी पर्सनल लाइफ में, इस तरह से यहाँ का राहु आपकी लाइफ में नेगेटिव असर ज्यादा देगा। तो ऐसे में जैसा कि मैंने कहा काले कपड़े से दूर रहना चाहिए, उनके दान करना चाहिए, शनिवार के दिन गरीबों मजदूरों को खाना खिलाना चाहिए, भले उनका पैकेज बना के दीजिए राशन का। ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं, वो सब आपको अपनी दशा अंतरदशा कुंडली दिखा के दूसरे कौन कौन से योग, किन किन की दृष्टि उपाय और कौन कौन सी दशा है, तो एक कॉम्बिनेशन करके उपायों का साथ में करना चाहिए, तो बहुत लाभ मिलता है। जप तप रत्न दान, रत्नों को दान करना चाहिए, बहुत लाभ मिलता है, दान करना चाहिए, ये सब चीज़ों से हमें फायदा होता है। यह हुई हमारे मकर लग्न में 12 भाव में राहु की चर्चा। हमारे अगले वीडियोज़ में हम अगले ग्रहों की चर्चा, अगले योगों की चर्चा करेंगे। हमारे कार्यालय से कुंडली दिखाने के लिए हमारी फीस ट्रांसफर कर फोन पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।